कक्षा छाते द्वितीय पाठ है। दुर्बुद्धि विनिश्यति, बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है या बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनामय सरय, मगध देशे फूलोत्पलनामय सरय, मगध देश में फूलोत्पल नामक एक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत, वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नामक तयो मित्र एक कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति, इसमें कंबुग्रीव नामक उनका संकट और विकट हंसों का मित्र एक कुर्मे, एक मित्र कछुआ, कुर्मे मीन्स कछुआ, अपि भी तत्रैव प्रतिवस्ति, इसमें वहाँ ही निवास करता था। कंबुग्रीव नामक उन दोनों हंसों का एक कछुआ मित्र भी वहीं निवास करता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसके बाद एक बार धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहाँ आते हैं। ते अकथयन्, वे कहते हैं, वयं स्वयं मत्स्य कुर्मादीने मारिष्यामः, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मे अवदत्, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम लोगों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता, धीवरों की यानी मछुआरों की वार्ता यानी बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित लगता है तत्कर्तव्यम, वह करना। कुर्मे अवदत, कछुआ बोला, माँ एवं यानी इस प्रकार, माँ यानी नहीं, इस प्रकार नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुताम, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि, जैसा मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। हंसौ, दोनों हंस, अवदताम बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कुर्मै वदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से यानी कि आकाश के मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लकड़ी के डंडे के बीच में सहारा लेकर के या लटक करके, युवयो पक्षबलेन, तुम दोनों के पंखों की सहायता से या तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस बोले, संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय हो सकता है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यानी यहाँ, एक यानी एक, अपायो यानी हानि, अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वम अवलोक्य तुमको देख करके, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे ही, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देख करके लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहाँ ही निवास करो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मै वदत्, वह सुनकर के क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं यथा वदामि, जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो।
एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुरुमै पोरा अपश्यन। इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमाने लटकते हुए कुरुमै कछुए को पोरा नगरवासी अपश्यन देखे। पश्चात अधावन पीछे दौड़े, अवदंच और बोले, अहो अहो महद आश्चर्य, महान आश्चर्य, महान आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड़ीयते। हंसों के साथ में कुर्मो कछुआ भी उड़ीयते उड़ रहा है। कश्चिद वदति कोई बोलता है, यदि अयम कुरुमै कथम अपि निपतति यदा अत्रयो पक्त्वा खादिष्यामि। कोई व्यक्ति बोलता है, यदि यह कछुआ कैसे भी कथम अपि कैसे भी निपतति गिरता है, कैसे भी गिर जाता है, तदा तब अत्रयो पकत्वा यहाँ ही पका करके खादिष्यामि खा जाता हूँ। अपरमेवदत् कोई दूसरा व्यक्ति बोला, सरसे तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा व्यक्ति बोला, सरोवर के किनारे ले जा करके दग्ध्वा पका करके खादिष्यामि खाता हूँ। अन्य एकथ्यत कोई अन्य लोग बोले, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति। मैं इस कछुए को घर ले जा करके भक्षिष्यामि खाऊंगा या खाता हूँ। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुरुमै क्रुद्धः जातः। तेषां उनका तद्वचनं वह वचन श्रुत्वा सुन करके कुरुमै कछुआ क्रुद्धः जातः क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तवचनम विस्मृत्य, अपने दोनों मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य भूल करके स वह अवदत् बोला, यूयम भस्म खादतः। यूयम यानी तुम सब, भस्म यानी मुझे भस्म करके राख करके, खादतः खाओगे, मुझे जला करके खाओगे। तत्क्षणमेव कुरुमै दंडात भूमौ पतितः। उसी क्षण, जैसे ही उसने बोला उसी क्षण कछुआ, तत्क्षणमेव कुरुमै उसी क्षण कछुआ दंडात भूमौ पतितः लकड़ी के डंडे से भूमि पर गिर जाता है। पुरई से मारित है, और नगरवासियों के द्वारा वह मारा जाता है, नगरवासियों के द्वारा वह मारा जाता है। अतएव उक्ताम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्मै इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदाम यानी मित्रों की, हितकामनाम हित की इच्छा करने वाले, वाक्यों को, यो यानी जो, न अभिनंदति जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह स कुर्म इव कछुए के समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो अलग होकर के, विनिश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात हितकामनाम यो यानी जो व्यक्ति, हितकामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो व्यक्ति हित की कामना करने वाले, हित चाहने वाले, सुहृदाम अपने मित्रों के, वाक्यों को, न अभिनंदति अभिनंदन पूर्वक स्वीकार नहीं करता, उनको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्ति उस कछुए के समान ही विनिष्ट हो जाता है। जिस कछुए के समान, स कुर्मै इव, वह व्यक्ति कुर्मै इव कछुए के समान, दुर्बुद्धि कुर्मै इव दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान ही, काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति लकड़ी से अलग होकर के नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। दोबारा से बताते हैं एक बार, जो व्यक्ति अपने मित्रों के हित की बातों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्ति उस कछुए के समान ही नष्ट हो जाता है। जो कछुआ अपने मित्रों की बात को न स्वीकार करके लकड़ी के डंडे से अलग होकर के दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह भी नष्ट हो जाते हैं। शब्दार्थ देखो,